हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है हमारा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसका चैप्टर नंबर 3 के अबाउट। चैप्टर नंबर 2 तक हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टडी करते हैं औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक, संविधिक या नियमित शिक्षा उसे कहते हैं जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार क्रियाशील होती है और उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। मीन्स औपचारिक शिक्षा में जो होता है वो सारी चीज़ें पहले से निर्धारित रहती हैं। जैसे पाठ्य योजना, कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है और कैसे पढ़ना है। और औपचारिक शिक्षा को संविधिक या नियमित शिक्षा भी कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। तो जो पहली विशेषता है वो है औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम तथा जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। और इसके जो दोष हैं वो क्या हैं? तो जॉन डीवी ने कहा है, इस बात का सदैव डर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर केवल स्कूलों की विषय सामग्री न बन जाए, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान न बन जाए। तो ये हमारा औपचारिक शिक्षा हो गया। और नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा के अनौपचारिक साधन शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मीन्स अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा इसमें बहुत व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। मीन्स इसमें शिक्षा जो है वो व्यापक तरीके से चलता रहता है जीवन से मृत्यु तक। जे.एस. राय ने कहा है, अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उच्छेदित कर पूर्णतया विकसित करना सिखाती है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होती है, अर्थात यह कृत्रिमता से परे होती है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि हैं। यह बालक की रुचि व जिज्ञासा पर आधारित होती है। इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, स्वयं सीख करके। सेकेंड और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो जो पहला अंतर है हमारा वो है औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई पूर्व निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक वर्तमान पर अधिक बल देता है। और थर्ड है हमारा एवं लास्ट दूरस्थ शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे पहला हमारा मुक्त अधिगम अथवा शिक्षा पत्राचार, बाहरी अध्ययन, और सी है हमारा गृह अध्ययन। इस पद्धति में अधिगम सामग्री द्वारा संप्रेषण पर विशेष बल दिया जाता है। और दूरस्थ शिक्षा के घटक क्या हम लोग देख लेते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक होते हैं, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा को सफल संसाधन एवं व्यवस्था है तो निम्नोक्त तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। पहला है हमारा मुद्रित सामग्री की आवश्यकता होती है, श्रव्य सामग्री की आवश्यकता होती है, अध्ययन समूह की आवश्यकता होती है, रेडियो तथा दूरदर्शन की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण से अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकताएं दूरस्थ शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और दूरस्थ शिक्षा का महत्व क्या है? दूरस्थ शिक्षा मुख्यतः जीवन
के प्रारंभिक समय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए है। दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों के धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है। दूरस्थ शिक्षा के दोष क्या हैं? बहुत से ऐसे प्रायोगिक विषय हैं जहाँ अध्यापकों के अभाव में विषय का ज्ञान असंभव है। परंपरा, सभ्यता, संस्कृति का विकास इसमें नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के अबाउट स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने स्टडी किया औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो एवं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉच।